हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज चैप्टर नंबर जो 11 है प्रोज सेक्शन का, जिस चैप्टर का नाम है मैरिज प्रपोजल, जिसको लिखा है एंटन चेखोव ने, उसका हिंदी समरी आप लोगों के साथ लेके उपस्थित हूँ मैं। और आप लोग ये मैरिज प्रपोजल चैप्टर को समझेंगे। पहले राइटर डिटेल्स को समझेंगे, फिर उसके बाद हिंदी इस कहानी को जो इसका है वो समझेंगे। सबसे पहले मैं इसका डिटेल्स दे दूं तो आप लोग बोर्ड पे देखें, और इस चैप्टर को जो प्रोज सेक्शन का अंत है, इसके बाद पोएट्री सेक्शन चलेगा। मैरिज मैरिज प्रपोजल रिटन बाय एंटन चेखोव। यही चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मैरिज प्रपोजल और राइटर का नाम है एंटन चेखोव। पहले राइटर के बारे में हम जान लेते हैं। एंटन चेखोव जो है, जिनका जन्म 1860 में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है वो 1904 में हुई है। ये एक ड्रामेटिस्ट हैं। ये एक ड्रामा भी लिखते हैं, उसके साथ साथ ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, लघु कथा भी लिखते हैं। ये रशिया से हैं, तो 1860 और 1904। फ्रॉम रशिया, यानी कि रशियन कंट्री के ये राइटर हैं। और इन्होंने एक मैरिज प्रपोजल ड्रामा के तौर पे लिखा है और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया। तो सबसे पहले हम एंटन चेखोव के बारे में जान लेते हैं कि 1860 में इनका जन्म हुआ है, 1904 में इनकी मृत्यु हुई है। ये रशिया कंट्री से हैं। वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ये प्रोफेशन से डॉक्टर भी थे। ही बिगन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक्स स्केच। इन्होंने अपनी जो लाइफ है वो कॉमिक लिख के, यानी कि कॉमेडी राइटर के तौर पे भी बिताया है। ही लिव्ड इन रशिया ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ जार्स ऑफ इम्पेयर्स। राजाओं महाराजाओं का जो शासन था रशियन कंट्री का, उसके चीजों के बारे में भी इन्होंने दर्शन किया है, बताया है। हिज वर्क प्रेजेंट ऑन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ रशिया ऑफ हिज डे, दे एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन। और इन्होंने अपने कॉमेडी में या अपने ड्रामा में ह्यूमन के इमोशन को भी रखा है। ये बहुत तरह के वर्क जो है, कॉमिक वर्क और एटीट्यूड वर्क भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद अंकल वियाना, जो 1900 ईस्वी में लिखा गया इनका किताब है, वो भी ड्रामा बहुत ही सेंसिटिव हुआ था। उसके बाद 1901 में द थ्री सिस्टर्स, जो इनका बहुत ही अच्छा ड्रामा है। फिर इन्होंने लिखा द चेरी और चार्ड 1904 में, और इसी तरह इन्होंने हर्टबर्ग हाउस 1919 में, और वहां से इन्होंने ए मैरिज प्रपोजल की सफर शुरू की। ये था राइटर का डिटेल्स। इन्होंने कैसी कैसी लेखन पे, ड्रामेटिस्ट पे और जो शॉर्ट स्टोरी है उस पे इन्होंने फेमस पाई है। अब इस कहानी में हम चलते हैं कि ये मैरिज प्रपोजल किस चीज को बयां करता है। ये मैरिज प्रपोजल में तीन जो इसमें मेन कैरेक्टर है वो बताया गया है। एक लोमोव है, एक नटालिया है और एक चेखोव है, जिसका तीनों नाम है। एक लोमोव, एक चेखोव और एक चोबोकोव। ये तीन इसके मेन कैरेक्टर हैं। मेन कैरेक्टर इस स्टोरी में ये है। और चेखोव जो होती है एक सुंदर, मतलब कि इसको कह सकते हैं दोनों में, मतलब ये एक सुंदर कॉमेडी स्टोरी है कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, लोमोव और नटालिया आपस में बात कर रहे होते हैं। ये जो लोमोव और नटालिया होते हैं, लोमोव, यहाँ पे नटालिया एक कैरेक्टर है, नटालिया एक गर्ल्स का इसमें कैरेक्टर है, और लोमोव जो होता है उसके साथ रह रहा है एक लड़का होता है। तो लोमोव और नटालिया दोनों आपस में बात करते हैं एक फील्ड में जो वो जाते हैं। और लोमोव जो होता है वो मैरिज का प्रपोजल लेके, मैरिज का प्रस्ताव लेके आया होता है नटालिया से, यानी कि लोमोव नटालिया से शादी करना चाहता है, इसके लिए एक प्रस्ताव लेके आता है। एक जगह ये लोग फील्ड में बैठते हैं, ग्राउंड में बैठते हैं रशियन कंट्री में, और लोमोव जो होता है नटालिया से बहुत सारी बातों को कर रहा होता है। और ये एक फील्ड होता है, वहां पे सभी सोए रहते हैं। दोनों आपस में बात करते करते कहानी यहाँ तक जा पाती है कि इसमें ये लोग लड़ने झगड़ते लगते हैं। फिर क्या होता है कि बहुत सारी मुद्दों पे, बहुत सारी बातों पे दोनों का असमंजस नहीं बैठ पाता है, दोनों में परेशानी होती है। और इसी में एक जो चोबोकोव है, ये नटालिया का फादर होता है। तो वो क्या होता है, बीच में इसकी एंट्री होती है, और ये चोबोकोव जो होता है वो आके नटालिया को समझाता है, लोमोव को भी समझाता है कि आप दोनों जो मैरिज का प्रस्ताव लेके आए हैं, और रशियन कंट्री है, ग्रीनी एरिया है, फील्ड है, यहाँ पे आप सभी बैठे हुए हैं, तो आप लोग शादी के प्रस्ताव को लेके बात करें। लेकिन
बहुत सारी बातों को बीतने के बाद जो लोमोब होता है वो परेशान हो जाता है और हैरान परेशान होके वो गुस्से में घर छोड़ देता है और दूसरी जगह चला जाता है। और नटालिया भी एक्सेप्ट नहीं करती है इसका मैरिज का प्रपोजल, ये भी अलग चली जाती है। चोबोकोव बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। फिर राइटर ने इसमें इस भी बताया कि किसी तरह लोमोव को मनाने के लिए राजी किया जाता है नटालिया के द्वारा और उसके फादर चोबोकोव के द्वारा, और किसी तरह अंत अंत में ये मानने को तैयार होता है कि ठीक है मैं दोबारा फिर से बात करूंगा। और हालांकि इन्होंने बताया कि जो फॉरेन कंट्री में मैरिज का प्रपोजल है अपने इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर की तरह नहीं है, वहाँ पे इसी तरह के लड़की और लड़की का मिलना होता है, उसके बाद इनकी मैरिज की आगे की वर्क होती है। फिर क्या होता है कि जब ये दोबारा से मान जाता है तो एक बार और ये लोग मिलते हैं ग्राउंड में, और जहाँ पे लोमोव नटालिया बात कर रहे होते हैं बट वहाँ पे चोबोकोव की भी उपस्थिति होती है। और वहीं पे एक डॉग के बारे में, दोनों के पास एक एक डॉग रहता है, कुत्ता रहता है, जो अपनी लोमोव जो होता है वो अपने डॉग की स्पेसिफिकेशन बताता है, तो नटालिया जो होती है अपने डॉग की स्पेसिफिकेशन बताती है। दोनों आदमी अपने कुत्ते के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हुए लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं और साबित करना चाहते हैं कि हमारा जो डॉग है, हमारा जो कुत्ता है वो अच्छा है, बहुत सारे बिहेवियर में, बहुत सारे वर्क में, तुम्हारा नहीं है। दोनों पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, दोनों इसी पे बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पे चोबोकोव जो होता है नटालिया का फादर, वो जमीन पे लेटा हुआ रहता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं यहाँ पे हूँ और आप लोगों के सामने हूँ, आप लोग बेहतर होगा कि दोनों आदमी जो डॉग पे डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों आदमी अपनी हाइट और चार्मिंग पे डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर ये सभी चीजों को छोड़ के आप जिस चीज के लिए मिले हुए हैं दोनों आदमी, एक मैरिज का जो प्रपोजल लेके आप लोग आए हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए, तो उस पर आप लोग ज्यादा एक्टिव हो और उस पर ज्यादा बात करें तो ये अच्छा होगा। ऐसे ऐसे प्रस्ताव देते हुए जो चोबोकोव होते हैं ये थोड़ा सा हेल्पफुल होते हैं और वो नटालिया की तरफ से बात करने लगते हैं और चोबोकोव को यहाँ अकेला हो जाना पड़ता है और ये लोमोव जो है, सॉरी, लोमोव अकेला हो जाना पड़ता है। लोमोव को किसी तरह से बताया जाता है चोबोकोव के द्वारा और नटालिया भी प्रेशराइज करती है, दोनों मिलके लोमोव को कहते हैं कि आप किसी तरह से मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए, उसके लिए वो अच्छा होगा। अंत अंत में कहानी जब जाता है तो लोमोव जो होता है वो बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट करता है और शादी करने के लिए वो मैरिज का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह से इन दोनों की मैरिज हो जाती है। तो कहा जाता है कि लोमोव और नटालिया का जो मैरिज प्रपोजल होता है, शादी के लिए प्रस्ताव जो होता है, वो प्रस्ताव को एक्सेप्ट कराने में चोबोकोव जो फादर ऑफ नटालिया होता है इसका बहुत ही बड़ा रूप होता है, इसका बहुत बड़ा सहयोग होता है। और इसी चोबोकोव के चलते लोमोव नटालिया से मैरिज करता है, प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। दोनों जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं और वहां पे ये सोया रहता है चोबोकोव, तो वहां पे वो थोड़ा सा गिर जाता है और लंबी सांस लेता है, गहरी सांस लेता है और इसको पता चलता है और ये सोचता है कि मैंने एक बहुत बड़ा काम जो है अपनी बेटी के लिए कर दिया और अब इन दोनों की मैरिज में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, प्रपोजल एक्सेप्ट किया, इसलिए दोनों की शादी हो जाएंगी। और ये बात कह के चोबोकोव वहां से चल जाता है, इन लोगों की बात आगे बढ़ती रहती है। बस ये कहानी में यही सारा चीज था जो मैरिज प्रपोजल में एंटन चेखोव ने रखा है और रशियन कंट्री के कुछ कल्चर को भी बताया, भारतीय कुछ कल्चर को भी बताया है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक मैरिज के लिए जो प्रपोजल होता है पहले वो क्या होता है, इसमें राइटर ने, एंटन चेखोव ने ये बताया। इस तरह से हम लोगों ने जो प्रोज सेक्शन था इंग्लिश 12 प्रोज सेक्शन क्लास 12 इंग्लिश का, इसका जो 11 चैप्टर है, इस 11 चैप्टर को हम लोग याद कर चुके हैं। अब हम यही कहेंगे कि SW के तौर पे सभी बच्चों को राइटर्स जो होते हैं, राइटर्स नेम और चैप्टर्स नेम, राइटर्स नेम और चैप्टर्स नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में जब टेस्ट होगी तो उसमें बताई जाएगी आप लोगों को 11 चैप्टर और उस 11 चैप्टर के 11 जो राइटर हैं। कहानी शुरू हुई थी 1 से, जहां इंडियन सिविलाइजेशन का कल्चर था वहां से लेके, और चैप्टर नंबर 11 ए मैरिज प्रपोजल तक है, और चैप्टर नंबर 1 से 11 तक का हिंदी समरी हो गया, कहानी की तरह कह दिया गया। उसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा और जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो देख पाएंगे कि 1 चैप्टर से लेके 11 चैप्टर तक क्या हिंदी समरी है और सभी 1 से लेके 11 तक की कहानियों का अर्थ क्या है, किस राइटर ने कैसे कहानियों को पिराया, सब कुछ देख पाएंगे। और अगले क्लास में मैच द फॉलोइंग के लिए 11 चैप्टर और 11 राइटर का नाम याद करना जरूरी है। और अगले वीडियोज जब बनेंगे तो उसमें मैं एक स्ट्रेटेजिक बताऊंगा इसको याद करने का और इसके तौर तरीके, तब हम लोग चलेंगे
पोएट्री सेक्शन पे, जहाँ पे भी हमें 10, 11, 12 चैप्टर को सॉल्व करना है। जो कविता का हिस्सा होगा, ये कहानी के हिस्से जो है ये सभी समाप्त हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 1 से 11 तक समझ पाए होंगे। चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक प्रोज सेक्शन में अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। जो जुड़े हुए हैं वो वीडियोस को देखें, और वीडियो से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको शेयर करें। और इस वीडियोस में 11 चैप्टर के रिगार्डिंग इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।